theme of the session is Pharma 4.0, Integration, Innovation, Compliance and Safety. As we gather here in Pakistan, a country striving to overcome the challenges of a developing nation, we recognize that the adoption of advanced technologies like artificial intelligence, Internet of Things, and blockchain is crucial. So today's discussion will explore how we can navigate these challenges to ensure that Pakistan not only meets global standards, but also enhances patient safety and industry excellence. I would like to invite our first keynote speaker, Mr. Rizwan Buttar. Mr. Rizwan Buttar is Chief Innovation Officer at Zoc Pharma Tracks, and Mr. Rizwan is committed to advancing pharmaceutical traceability and supply chain integrity, especially in the context of Pakistan's unique challenges. And in his today's keynote, he'll be addressing how integrating technologies like artificial intelligence and Internet of Things and blockchain can revolutionize our industry. So please welcome Mr. Rizwan Buttar, Chief Innovation Officer, Zoc Pharma Tracks. थैंक यू फरियाल, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रिजवान बुट्टर है, आई एम चीफ इनोवेशन ऑफिसर एट ज़ॉक, और आज आगाज़ में आप देख रहे हों तहकीक इज़ अ इनिशिएटिव जो हम लोगों ने चंद साल पहले कोविड के टाइम पे आउट ऑफ नीड किया कि पाकिस्तान में हम R&D बेस्ड पेटेंटेबल प्रोडक्ट्स बनाएं और फर्स्ट वर्ल्ड के लिए बनाएं। तो मेरा रिसर्च एरिया कोविड से पहले तो था ही पेशेंट सेफ्टी और डिजिटलाइजेशन इन हेल्थ केयर, मोस्टली टुवर्ड्स द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, लेकिन ड्यूरिंग कोविड आई हैव गॉन टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ केयर, पॉइंट ऑफ डिस्पेंस, पॉइंट ऑफ सेल एंड टुवर्ड्स डायग्नोस्टिक। तो patient safety is very close to my heart. I have seen people affected within my very close group, especially during COVID. और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जो इवेंट है वो दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्स ड्रग इवेंट आज भी है। ज़ॉक इनोवेशन और क्रिएटिविटी को फ़ारसी में बोलते हैं, उसके करीब तरीन लफ्ज़ है ये, और हम इनोवेट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ऐसा पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के करें तो हम जैसे लोग हमें देख के और लोग भी उसकी इंस्पिरेशन लें और उसको फॉलो करें। सो हमारा प्राइमरी फोकस ये होता है कि हम इनोवेटिव और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करें, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास एक यूनिक प्रोपोजिशन और नीश होती है जहाँ हम ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। हम जो भी सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं उनको ग्लोबल फर्स्ट स्टैंडर्ड पे करते हैं, पाकिस्तान में भले उसकी नीड हो या ना हो। उसका एडवांटेज ये होता है कि पाकिस्तान से हमारा R&D कॉस्ट पूरी अगर नहीं भी हो तो फर्स्ट वर्ल्ड की हायर डॉलर टर्म्स में जो हम रेवेन्यू कमा सकते हैं उससे हम सस्टेनेबल रह सकते हैं। पेशेंट सेफ्टी, ट्रेसेबिलिटी, patient centricity, which is an emerging topic. We have gone beyond patient safety towards engagement and then centricity. The whole healthcare moves around precise and personalized care. So this is something that we are working on. Universal healthcare coverage जो SDG goals में 2030 का भी part है, तो उसमें we have gone more towards healthcare management. Public policy and regulatory में हमने जब से इस्लामाबाद में ये रिसर्च सेंटर बनाया तो स्पेस में भी हम काम करते हैं। So क्या आप लोगों को पता है that every year 500,000 people die due to medication errors? Double-digit percentage of adverse drug happen in hospital setting, जहाँ के सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं। वहाँ नहीं होना चाहिए, घरों में हो सकता है, रूरल एरियाज़ में हो सकता है। 3% of hospital deaths, natural, unnatural, whatever, are due to medication errors. सो रूट काउजेज़ क्या होते हैं? मोस्टली ह्यूमन फैक्टर्स। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम ओवरबर्डन होता है। शफीक को टीका लगाना था, रफ़ीक को लग गया, टांग राशिद की काटनी थी, ज़ीशान की काट दी। और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में और भी मसाइल होते हैं। यहाँ काउंटरफिटिंग होती है, काउंटरफिटिंग एक दफ़ा होती है, फिर काउंटरफिट होती है, और इनफेक्टिव मेडिकेशंस ख़ास तौर पे जहाँ पे मौसम की चेंजेस ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। दैट्स ऑल्सो ह्यूज चैलेंज जो आमतौर पे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। अ लॉट ऑफ टेम्परेचर एक्सकर्जन्स हैपन जो 0 to 10 ड्रग्स हैं, और जो आम हमारी स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं दे शुड ऑल्सो बी रिमेन अराउंड 25 पे रहनी चाहिए आइडियल केस में। तो हमारे यहाँ तो टेम्परेचर आपको पता है, अगर इंसान नहीं बैठ सकता रूम टेम्परेचर में और
एक अच्छा सा सूट जो है और जूते हम एयर कंडीशनिंग में ख़रीदते हैं, तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और अद्वियात की ख़रीदारी, क्या वो टेम्परेचर में करना पेशेंट का राइट नहीं है? बिल्कुल है, ख़ास तौर पे जब उसकी वजह से एडवर्स ड्रग इवेंट होते हैं। पाकिस्तान में आज भी यू गो टू रेगुलेटर्स वेबसाइट, रिपोर्टेड ड्रग रिकॉल्स एवरी मंथ डबल डिजिट हैं। मुझे नहीं पता, आप लोगों इसी इंडस्ट्री में आपको नहीं पता होगा कि कौन कौन से हैं। यूएस में 15 दिन लगते हैं ड्रग रिकॉल इशू होने से लेके स्टेक होल्डर को पता चलने में और एफर्ट शुरू करने में। पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है दिनों में नहीं होगा या महीनों में होगा, मे भी 15 महीने। नोबडी नोज कौन सी ड्रग रिकॉल हुई। तो मेडिकेशन सेफ्टी जो है ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम भी है। सो फार्मा 4.0 और मेरा पर्सपेक्टिव से ह्यूज सब्जेक्ट। मेरा इसमें प्राइमरली फार्मा ट्रेसिबिलिटी और सप्लाई चेन इंटेग्रिटी, और इसमें मुस्तकबिल क्या है। सो इंडस्ट्री 1969 में हम 3.0 पे वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी हो चुकी है, तो अक्सर लोग फार्मा 4.0, इंडस्ट्री 4.0 सुन के डर जाते हैं या परेशान हो जाते हैं दैट दिस इज़ समथिंग जो हम अगली सदी में सोचेंगे। ऐसा नहीं है, अगली सदी का निस्फ सदी तो गुजर चुकी है, इट्स ऑलवेज टू लेट। और ये 2024 जो है लीप ईयर है, गुज़िश्ता कल सुपर मून था, तो वी कैन टॉक अबाउट दी वंस इन अ ब्लू मून और समथिंग दैट्स गोना हैपन मे बी। मेरी प्लेज ये है कि आवर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू गो AI फर्स्ट, वट एवर वी डू वी ट्राई टू डू इन डेटा क्वालिटी, डेटा इंटीग्रिटी, ताकि वो AI उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सके। सो मैं कुछ चीज़ों को इसमें स्किप कर दूंगा क्योंकि रहमत साहब ने, नदीम अहमद साहब ने उसमें कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। सो फार्मा 4.0 में प्राइमरली यू डेटा एंट्री को आप सेंसर एक्चुएटर्स पे ले जाते हैं, उसमें गलती नहीं होती, रियल टाइम डेटा होता है, डिसीजन फास्टर हो सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू प्ले अराउंड, आपको डेटा कलेक्शन में, डिजिटाइजेशन में टाइम नहीं लगाना पड़ता। सो दिस शॉर्ट वीडियो, I would appreciate your interest. Audio. मैं पीछे जा रहा हूँ। Pharma 4.0 integrates advanced technologies to enhance productivity, quality, and agility in the pharmaceutical industry. Adopting Pharma 4.0 requires strategic planning, reliable technology, and compliance with industry regulations. Transform pharmaceutical manufacturing with digitalization, utilizing technologies like big data analytics, cloud computing, and automation for increased efficiency. Connectivity enables intelligent networks, empowering machines to predict failures and trigger autonomous maintenance processes. Transparency in Pharma 4.0 fosters visibility and accountability, providing real-time insights and traceability throughout the pharmaceutical manufacturing process. Predictability in Pharma 4.0 enhances forecasting and decision-making, leveraging advanced analytics and machine learning to optimize pharmaceutical manufacturing processes. Adaptability in Pharma 4.0 enables agile and flexible manufacturing, leveraging cyber-physical systems and automation to quickly respond to changes in production, market demands, and regulatory. So, since I'm talking more towards supply chain challenges, so one of the major issues to go, why we should go towards Pharma 4.0 is that there's data silos within the stakeholders. Manufacturing के पास अलग data है, supply chain के पास अलग है, वो data digitized भी नहीं है, अगर है तो quality नहीं है, integrity नहीं है, और between the stakeholders तो totally missing है. Stakeholders में point of manufacture, point of sale, point of dispense and point of cure. So they all need those data silos to be interconnected ताकि last mile पे वो ट्रांसपेरेंटली इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। तो कनेक्टिविटी और इंटरऑपरेबिलिटी भी स्टेक होल्डर के दरमियान नहीं है। सबसे पहले कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करें, और व्हाइल यू आर डूइंग इट दे शुड बी इंटरऑपरेबल। मैन्युफैक्चरर सिस्टम शुड बी एबल टू टॉक टू सेल्स गाय, फार्मेसी चेन्स टू पॉइंट ऑफ डिस्पेंस एंड पॉइंट ऑफ केयर। पाकिस्तान में टिपिकली पॉइंट ऑफ केयर और पॉइंट ऑफ डिस्पेंस एक ही होता है। इसमें जो एडिशनल चीज़ है कोल्ड चेन लोकेशन विजिबिलिटी, अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ ट्रेसेबिलिटी बाय द प्रोडक्ट नहीं, how, at what temperature conditions, through what vehicles and what storage points,
which have certain compliance, valid compliance, it moved around. इसको किया जा सकता है। और मेजर चैलेंज ये है कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्री सब में ही है, फर्स्ट वर्ल्ड में भी है, स्कैर्सिटी ऑफ बिजनेस इंसेंटिव, कि ऐसा कोई भी, सिंस इट्स अ बिजनेस, तो कंप्लायंस के लिए किया जाए, ROI उसका कैसे होगा, और पेशेंट सेफ्टी तो उससे अचीव होगी, बट व्हाट्स अ गुड मिक्स. So there's also need for regulators and all stakeholders to work together. There should also be incentivization while doing it for all the stakeholders, ताकि they should have a why for them apart from patient needs, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ऑफसेट किया जा सके. डाइवर्जन पाकिस्तान में ये एक इशू है. सर्टन प्रोडक्ट्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट में खरीदी जाती हैं, पंजाब गवर्नमेंट खरीदी है और फिर आके बिकना शुरू हो जाती हैं किसी और जगहों में. अपने रीजन स्पेसिफिक के लिए, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए की होती हैं, इंश्योरेंस क्लेम में आई होती हैं, दोबारा कर देते, उससे सेल मुतासर होती है ब्रांड की. इनफेक्टिव फार्मास्यूटिकल जो बनाई तो जेन्युइनली हैं, लेकिन टेम्परेचर एक्सकर्जन, पुअर हैंडलिंग प्रैक्टिसेस या किसी और वजह से दे आर नो लॉन्गर एज इफेक्टिव एज दे शुड हैव बीन. रिकॉल मैनेजमेंट, अगर ड्रग किसी की वजह से रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ गई है तो वो इफेक्टिवली हो सके, उसके ऊपर मैं आगे ग्राफिकली बात करूँगा. और ऑब्सोलेंस मैनेजमेंट, ताकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेस्ड ऑन एक्सपायरेशन डेट फर्स्ट जो है आप वक्त पे इस्तेमाल कर लें, बजाय इसके कि फिर वो सब आपको डिस्ट्रॉय करनी पड़े, खासतौर पे पब्लिक प्रोक्योर्ड ड्रग्स. इस पर पेशेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन द सप्लाई चेन. अगर आपने प्रिसीजन मेडिसिन बनानी है, शॉर्टर बैचेस बनाने हैं, तो यू नीड टू हैव सच सिस्टम्स, ताकि स्केल के बजाय आप शॉर्टर बैचेस निकाल सकें, फास्टर कर सकें. ऑटो आइडेंटिफिकेशन व्हेन कंबाइंड विद GPS, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मुख्तलिफ स्टेजेस पे, तो आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज दैट दिस डेटा गोज थ्रू आवर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम, ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर अप्लाई कर सकें और हर स्टेट के ऊपर वो डिसाइड कर सके. और एक डेटा, एक टर्म यूज़ होती है इंडस्ट्री 4.0 में, फार्मा में भी, दैट वी आर डेटा रिच बट इन्फॉर्मेशन पुअर. हमारा डेटा बहुत सारा है बट डिसाइसिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास उसमें से नहीं है. तो हाउ टू गेट दैट, विल टॉक अबाउट इट. So what we do is we put two-dimensional barcodes, we can put RFID, we can put IoT devices जो temperature, humidity लेंगे, और उस डेटा को acquire करके हम प्रोडक्ट की किस लोकेशंस पे है, किन लोगों ने हैंडल की, उन सबको ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हैं. और हर मौके के ऊपर अगर सर्टेन क्राइटेरिया उसको उसने मीट किया या नहीं किया. So we can serialize primary packs और secondary packs. Certain countries में even pill level पे भी हो रहा है. ब्राज़ील में और US में कुछ prescription drug very high priced, उसमें per pill traceability भी हो रही है. And then aggregation, मुख्तलिफ लेवल पे आप you combine parent-child relationship with the primary and secondary pack. So इस सब में आपको ये करना है कि stakeholder mapping, सबको onboard कर लिया, तय कर लिया कि सब लोग interoperable होंगे और connect करेंगे. All would be given unique IDs, globally unique. और फिर उन सब के थ्रू प्रोडक्ट जो मूव करेगी, इट विल बी हर स्टेज के ऊपर यू हैव अ क्रॉस सेक्शन एंड यू कलेक्ट डेटा. सो IoT डिवाइसेस व्हेन यूज्ड इन इंडस्ट्री, दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स. उसमें डेटा प्राइवेसी और डेटा साइबर सिक्योरिटी ज़रा ज़्यादा हो जाती है, कुछ कैम्प कंप्लायंसेस हैं, और उस डेटा पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप उसको एक ब्लॉकचेन में डेटा रखना चाहते हैं तो उसमें ये कि इट बिकम्स काइंड ऑफ अनडिस्ट्रक्टेबल फॉरएवर. सो आपको प्रोडक्ट स्टेक होल्डर प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है, डेटा को कैप्चर करना है, और उस डेटा के वंस यू हैव इट यू कैन अप्लाई एनालिटिक्स एंड AI. और मूवमेंट में आप उसको व्हीकल ट्रैकिंग, एक्सेस कंट्रोल, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज US FDA's रोड मैप. दे हैड टू डू इट इन 2023. कोविड की वजह से 2 साल हुआ, तो 2025 में इवन रॉ मटेरियल, सप्लायर, इवन पैकेजिंग मटेरियल, दे ऑल बी ट्रेसेबल. मैन्युफैक्चरर से लेके तक और केयर गिवर तक, होम तक से रिकॉल हो सकती है. सो केयर गिवर अगर एल्डरली होम में है और वो उसको मेडिसिन दे रहा है, तो उससे पहले अगर वो अपने ऐप से स्कैन करेगा और 3 मिनट पहले अगर रिकॉल अलर्ट इशू हुई है, तो इट विल नो लॉन्गर बी डिस्पेंस्ड. इट वुड बिकम पार्ट ऑफ द केयर डिलीवरी प्रोटोकॉल. सो फार्मास्यूटिकल कंपनी मुख्तलिफ स्टेजेस पे आप कंट्री टू कंट्री कर सकते हैं. दिस इज़ यूज़र वेरिफिकेशन मैथडोलॉजी, कि वो पॉइंट ऑफ डिस्पेंस पे वेरिफिकेशन करते हैं. पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ काउंटरफिटिंग मेजर इशू है, मे बी पॉइंट ऑफ सेल वुड बी बेटर, क्योंकि डिस्पेंसिंग से पहले ही काउंटरफिटिंग हो चुकी होती. सो दुनिया भर में बात हो रही है डेटा इज़ द न्यू ऑयल, लेकिन रिफाइंड डेटा इज़ द न्यू ऑयल, अनरिफाइंड डेटा इज़ नॉट द न्यू ऑयल. तो उस डेटा को आपने इंटेग्रिटी के साथ कैप्चर करना है, उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को रखने हैं, उसको रिफाइन करें, तो इट बिकम्स, हमारे IT इंडस्ट्री में यूज़ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो अगर आपके पास गार्बेज डेटा होगा तो उसकी डिसीजन मेकिंग भी गार्बेज ही होगी. सो यू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा
and then the AI will do its magic. So PharmaTrax is a solution that we are doing, where we are complying with US FDA, Drug Supply Chain Security Act, use FMD, बहुत सारे ममालिक के साथ हम करते हैं. तो इसमें सप्लाई चेन विजिबिलिटी है, ट्रैक एंड ट्रेस है और कोल्ड चेन मॉनिटरिंग में. इसमें हम GPS और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल करते हैं. सो इसमें हमारे पास डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फार्मास्यूटिकल में पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स के बाद पॉइंट ऑफ सेल पे भी है, पॉइंट ऑफ डिस्पेंस पे भी है और पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर पे भी है. सो अगर एक ऐसी ड्रग जो मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे आके अगर काउंटरफिट प्रोडक्ट में ऐड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर पॉइंट ऑफ सेल में आ रही है, तो उसकी पेडिग्री नहीं होगी. इट वुड नॉट हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, लीगल लेजिटिमेट नहीं होगा. सो वी कैन देयर ट्रैक दैट दिस इज लुक्स गुड बट ये नहीं थी, या बनाई ही एक कंपनी ने ही थी लेकिन उसने तो पंजाब गवर्नमेंट को बेची थी, तो ये बिकने कैसे आ गई. आजकल तो पैकेजिंग भी चेंज कराते हैं, बट इफ़ दे डोंट डू इट तो उस केस में ब्रांड प्रोटेक्शन. अगर आपका सो इट्स अ कमर्शियल इंसेंटिव. पाकिस्तान में काउंटरफीटिंग डबल डिजिट परसेंटेज में है, तो इट्स अ ह्यूज ROI पर्सपेक्टिव. आप ख़ासतौर पर जो पॉपुलर ड्रग्स हैं वो तो 25-30% तक रूरल मार्केट्स में ख़ासतौर पे काउंटरफीट होती है. इसमें सर्टन चीज़ों को मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम स्किप कर दूंगा एंड आई विल बी अवेलेबल आफ्टरवर्ड्स फॉर वन-ऑन-वन डिस्कशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि दुनिया भर में जो फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर है 2025 पोस्ट रीचिंग 2030, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम. बट ये ह्यूमन ने डिसाइड नहीं करना. अगर आप नर्स देख रहे हैं तो उसके पास स्कैनर है, ऐप है, वो पेशेंट बेड को भी स्कैन करेगी, पेशेंट के पास भी ब्रेसलेट होगा, मेडिकल डिवाइस का भी होगा, अद्वियात का भी होगा. और अगर वो गलती करने जा रही है, जिस गलती का पता पूरे इकोसिस्टम को 3 सेकंड पहले चलता है, तो उसको नहीं करने देगा. सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग, जिसमें कैंची और रेज़र जो है वो किसी के पेट में नहीं रहा करेंगे. चेक इन होगा पहले कि कौन से मेडिकल डिवाइसेस ऑपरेशन सेटिंग में गए थे एंड दे वुड बी रिटर्न. तो उसमें ओवरऑल बर्डन ख़त्म होगा. कॉफ़ी पी है, चाय पी है, नहीं नर्स ने, केयर गिवर ने, इट वोंट नो लॉन्गर मैटर, उसको गलती करने ही नहीं देगा. सो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन पेशेंट एंगेजमेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक लीफलेट्स. बहुत सारे लोगों को, जैसे ORS एक ड्रग है, बहुत सारी माओं को वो बच्चे को ORS देते हुए बीमार कर लेती हैं क्योंकि पानी को सही उनको बनाने का नहीं पता, वो प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होती. तो अगर हम वीडियोस और कलरफुल इमेजेस में उनको बता दें तो उनके लिए आसान होगा. रीजनल लैंग्वेजेस में कर सकते हैं. इसमें आप लिखेंगे तो वी हैव अलर्ट इशूड एन अलर्ट जिसमें एंटायर बैच रिकॉल हुआ है. तो दिस इज़ ऑल्सो अवेलेबल लास्ट माइल. पेशेंट खुद भी इसको स्कैन कर सकता है. और PharmaTrax हमारी जो ऐप है, इसके यूज़र ड्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से कि जो ऐप है उससे को 10 टाइम्स ज़्यादा है. और हमारे यूज़र पाकिस्तान में कम है, दुनिया भर में ज़्यादा है. हमें नहीं पता वो क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, बट समहाउ हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शायद पाकिस्तानी डायस्पोरा US में यूज़ करता है. US में बहुत यूज़ होती हैं, ख़ासतौर पे एंटीबायोटिक्स शायद वहाँ प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं, तो यहाँ से लोग हैंड कैरी लेके जाते हैं. सो लास्ट माइल पेशेंट एंगेजमेंट, वी कैन एनरिच इट दैट फार्मा ब्रांड कैन ऑल्सो गेट, खासतौर पे जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जिसमें उसके टच में आ सकता है, उसको एडवाइस दे सकता है टू मेक देम बियॉन्ड लॉयल्टी मोर टूवर्ड्स कंज्यूमर सेंट्रिसिटी. सो आप सब लोगों में से मुझे यूथ, सीनियर मैनेजमेंट, मुस्तकबिल के रेगुलेटर, मुस्तकबिल के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेशेंट्स जो अपनी वेलबींग का ख्याल रखना चाहते हैं, ख्याल रखना चाहिए. तो मेरी आप सबसे ख्वाहिश है, 1 मिनट की वीडियो है. आई वॉन्ट टू टेक अ प्लेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ताकि आप अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में पेशेंट सेफ्टी के कल्चर को अडॉप्ट और प्रमोट करेंगे. No one should be harmed in healthcare. Yet, every minute, 5 patients die because of unsafe care. These deaths can be prevented. Simple commitments can ensure safe care. I commit to updating my knowledge and skills regularly to provide safe care for my patients. I commit to being actively involved in my own care. I commit to giving the right medication to the right patient, in the right dose and through the right route, at the right time. We commit to working together as one team, open and transparent. I commit to explaining to my patients how to use their medication correctly. I commit
So using the required procedures for each delivery I perform, I commit to establishing a culture of patient safety. Together, we can save lives. Let's commit to ensuring safety in healthcare. Speak up for patient safety. मैं अपनी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम इकबाल की दुआ से करूँगा। फिर वादिये फ़ारा के हर ज़र्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, रिफ़त में मकासिद को हम दोषे सुरैया कर, खुददारी साहिल दे, आज़ादी दरिया दे। शुक्रिया।